पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा आरंभ किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इस कुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई, आप सभी जानते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन देवों दनुजों ने मिल की, सागर था क्षीरोद बनी मथनी पर्वत मंदराचल की। एक बार जब समुद्र मंथन देवों दनुजों ने मिल की, सागर था क्षीरोद बनी मथनी पर्वत मंदराचल की। नाग वासुकी बने रसरिया, नाग वासुकी बने रसरिया वेदों ने भी गाई है। नाग वासुकी बने रसरिया वेदों ने भी गाई है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा कच्छप रूप धरा विष्णु ने मथनी कायालम चला। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में एक अमृत निकला। वैसे तो समुद्र मंथन में विष भी निकला था, जिसको शिव जी ने पान कर लिया और सृष्टि की रक्षा की। लेकिन जब अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। हर अमृत खातिर देवों और असुरों में हुई लड़ाई है। अमृत खातिर देवों और असुरों में हुई लड़ाई है। देवासुर संग्राम हुआ था, वेदों की सच्चाई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा जब अमृत निकला, देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत का घड़ा लेकर भागा वहां से। जब जयंत अमृत ले भागा, 12 दिन संग्राम भिरा। इसी युद्ध में अमृत कुंभ वो 4 जगह धरती पे गिरा। जब जयंत अमृत ले भागा, 12 दिन संग्राम भिरा।
इसी युद्ध में अमृत कुंभ वो 4 जगह धरती पे गिरा। धन्य है वो धरती, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग ने किस्मत पाई है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग ने किस्मत पाई है। अमृत कुंभ गिरा इस कार, महिमा अलग बनाई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा। 12 दिन युद्ध हुआ था। देवताओं का 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 साल के बराबर हुआ करता है और इसी अंतराल पर इसीलिए कुंभ भी लगता है। 12 दिन देवों का धरती पर वो 12 साल हुआ। अंतराल पे इसी जगह यह कुंभ पर्व पंडाल हुआ। कुंभ में आकर जिसने भी एक बार कुंभ स्नान किया, पाप मिटा पीछे का सब उसने अमृत का पान किया। जब जब योग वही आता है कुंभ पर्व लग जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग या नासिक में लग जाता है। कुंभ पर्व 12 होते हैं, कुंभ 12 होते हैं। धरती वालों के लिए तो सिर्फ 4 हैं। 8 कुंभ जो देवलोक में लगते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं है। कुंभ पर्व 12 होते हैं, देवलोक में 8 लगे। नहीं मनुष्य की पहुंच वहां तक 4 कुंभ धरती पे लगे। तीन वर्ष पर कहीं ना कहीं कुंभ पर्व आना ही है। 3 वर्ष पे कहीं ना कहीं। अभी जो हरिद्वार में 20वीं शताब्दी के आखिर में हम कुंभ का फल लेंगे, वहीं 21वीं शताब्दी के शुरू में प्रयाग में पुनः उपस्थित होंगे। वहां लगना है 3 वर्ष के पश्चात। हर 3 वर्ष पर कहीं ना कहीं कुंभ पर्व आना ही है। वेदों में वर्णित बातें मृदुल मनोज ने गाई है। 3 वर्ष पे कहीं ना कहीं कुंभ पर्व आना ही है। वेदों में वर्णित बातें मृदुल मनोज ने गाई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। कुंभ पर्व की अमर कथा का श्रवण बड़ा फलदायी है। वही कथा फिर आज सुनाने की मेरी बारी आई है। कुंभ पर्व की अमर कथा।